नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं आरजेडी कार्यालय में, जहां अभी अभी आरजेडी की समीक्षा बैठक खत्म हुई है। इस बैठक में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के साथ साथ तमाम आरजेडी के 75 विधायक और वो उम्मीदवार जो चुनाव मैदान में उतरे थे हिस्सा लिया। इसके अलावा जिला अध्यक्षों ने भी हिस्सा लिया। इस समीक्षा बैठक के बाद आरजेडी के विधायकों और हार का सामना करने वाले उम्मीदवारों ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। आज समीक्षा बैठक हुई तो क्या कुछ हुआ? आज के समीक्षा बैठक में एक संदेश दिया गया है कि संगठन को मजबूत करिए, गांव से लेकर पंचायत लेवल तक संगठन को मजबूत कीजिए। जो स्थिति है एनडीए की सरकार की, कभी भी चुनाव हो सकता है, इसके लिए तैयार रहिए। नंबर 2, विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है राष्ट्रीय जनता दल। इसके लिए बिहार की जनता को, अपने कार्यकर्ताओं को, सब लोगों को धन्यवाद दिया है तेजस्वी यादव ने, कि कभी भी धन्यवाद दिया है उसको सबको, और अलर्ट किया है कि कभी भी चुनाव हो सकता है, इसके लिए तैयार रहिए। नंबर 1। नंबर 2, जो किसान आंदोलन चल रहा है, उस किसान आंदोलन के पक्ष में हम सब लोगों ने अपना समर्थन व्यक्त किया है, और जो मरे हैं शहीद लोग, उनके याद में हम लोग 1 मिनट का मौन धारण किए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए। 23 तारीख को कार्यक्रम है। कल बीच परसों चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन है। उस जन्मदिन के अवसर पर सभी जिला मुख्यालय पर किसान आंदोलन के पक्ष में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, ये फैसला लिया गया है। सर, ये बताएं कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि तेजस्वी जी ये संकेत दिया है कि 2022 में चुनाव हो जाएंगे, आप वरिष्ठ नेता हैं, अनुभवी नेता हैं सर, तो क्या लगता है कि सचमुच बिहार की जनता को एक बार फिर चुनाव का सामना करना पड़ेगा? चुनाव कभी भी हो सकती है। अब जिस पार्टी का, देखिए, मूल पार्टी है एनडीए में बिहार में जेडीयू और भाजपा। भाजपा के अध्यक्ष कहते हैं कि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर खराब है, अध्यक्ष का ही है। तो अब वास्तव में लॉ एंड ऑर्डर खराब है भी, तो कब क्या होगा, क्या कहा जाए, कब समर्थन वापस होगा, रहेगा। इसलिए हम सब लोग उसके लिए तैयार हैं। ये बताएं सर कि चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली की बात सामने आई है, खास करके प्रतिपक्ष के नेता का हमेशा ये आरोप रहा है, आप भी उसके शिकार में से एक हैं, क्या कहेंगे आप इस पे? आरोप नहीं, ये यथार्थ है कि सत्ता के बल पर कई सीटों को छीन लिया गया, सत्ता के बल पर, जिसका हम लोग मुखालफत करते हैं। हम लोग पहचानते हैं कि कैसे कैसे हम लोगों को कहाँ कहाँ हराने की साजिश की गई है। ऐसा थोड़ा है कि नहीं, ये साजिश के तहत राष्ट्रीय जनता दल को सत्ता में नहीं आने का प्रयास किया गया और हम लोग उसके शिकार हुए, इसको हम मानते हैं। अभी बहुत सारे लोग सर, नर्स क्लास के जो स्टूडेंट से यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, तेजस्वी जी से मांग कर रहे थे कि हमको सहयोग कीजिए, तो क्या लगता है कि बिहार की जनता को जो है सरकार में भरोसा नहीं है? बिहार की जनता को सरकार से भरोसा उठ गया है। कहीं पैक्स में खरीदारी नहीं हो रही। 18 रुपये 68 पैसे धान का कीमत है। अब मोहनिया बॉर्डर पर जाके देखिए, रोज दिन सैकड़ों गाड़ी पास हो रहा है, ट्रक, और सब 9 रुपये 10 रुपये धान खरीदा रहा है। अखबार में खूब छपवाया जा रहा है कि इतना लाख टन का धान खरीद हो गया, इतना हुआ, लेकिन हुआ कहाँ, जो पता नहीं चल रहा है कहाँ हुआ। तो इसलिए विश्वास नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। लॉ एंड ऑर्डर खराब है। बैंकों में डकैती, व्यापारियों के यहाँ डकैती, ये खुलेआम हो गया है अभी। इसलिए विश्वास अब कैसे रहेगा भाई? किसी वर्ग का कहा था कि हम 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे, 19 लाख लोगों को रोजगार दिया नहीं बिहार में, और हुआ जाके कह रहा है कि 80 लाख को देंगे। वो क्या बोलते हैं, पश्चिम बंगाल में क्या कहा कि 80 लाख को रोजगार देंगे, जब किसान यहाँ धरने पर बैठा हुआ है। किसान से मिलने के लिए फुर्सत नहीं है मोदी जी को। अंबानी जी के पोता हुआ तो उसके छठी में जाने के लिए फुर्सत हो गया।
तब कैसे रहेगा बिहार की जनता को, देश की जनता को इस सरकार पर भरोसा। अब इस सरकार से भरोसा उठ गया है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। तो ये थे आरजेडी के वरिष्ठ नेता और बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी, जिनका कहना था जल्दी ही बिहार में फिर से विधानसभा का चुनाव होगा और तेजस्वी यादव ने अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को इसके लिए तैयार रहने को कहा है। आज समीक्षा बैठक चल रही है, क्या कुछ हुआ सर समीक्षा बैठक? समीक्षा बैठक चल रही, लेकिन किसानों पर फोकस था और किसानों के आंदोलन को धारदार बनाने के लिए हम लोग रणनीति बना रहे हैं। उसकी घोषणा अभी होगी और आगे हम लोग करेंगे। और 23 दिसंबर को किसानों के नेता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन है। उस दिन हम लोग की पार्टी की तरफ से किसानों के लिए नई दिशा तय की जाएगी। योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क, पटना।